हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक और आज हम प्रोग्राम करने वाले हैं प्राइम नंबर्स का। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्राइम नंबर होते ही क्या है। देखो, प्राइम नंबर हम उनको बोलते हैं जो वन से और इटसेल्फ से ही डिवाइड होते हैं। क्लियर है। जैसे मैंने यहां पर नंबर लिया फॉर एग्जांपल 7, तो 7 जो है वो प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि वन से ही डिवाइड होता है वो, और 7 से डिवाइड होता है, बाकी किसी थर्ड नंबर से वो डिवाइड नहीं होता। क्लियर है। बट जैसे 9 है, 9 अगर मैं देखता हूं तो 1 से डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड हो जाता है। तो 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है ये पॉइंट। तो अब प्राइम नंबर निकालने का लॉजिक क्या, चेक करने का लॉजिक क्या, वो चीज देखो। जैसे 7 ही हम कंसिडर करते हैं, तो मुझे ये पता है कि कोई भी नंबर जो भी हम लेंगे वो 1 से और इटसेल्फ से तो डिवाइड होगा ही होगा। क्लियर है। हमें क्या चेक करना है कि वो 2 से लेकर नंबर -1 मींस 7 - 1 6 तक वो डिवाइड होता है किसी नंबर से या नहीं होता। मींस के 2, 3, 4, 5 एंड 6 इनसे डिवाइड होता है या नहीं होता। तो हर बार प्राइम नंबर का सिंपल लॉजिक आपको क्या लगाना है कि जो भी नंबर है वो 1 से ज्यादा मींस 2 से लेकर नंबर -1 तक उस किसी भी एक नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता। क्लियर है पॉइंट। तो देखो कैसे इंप्लीमेंट करना है प्रोग्राम के अंदर। कोई भी मैंने एक यहां पर नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल नंबर इक्वल्स टू 7। ओके, अब हम क्या करेंगे, 7 को चेक करेंगे कि ये इनमें से किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगा दिया मैंने। इंट i इक्वल्स टू कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 से, देन i शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल्स टू नंबर -1 तक। तो नंबर -1 एंड i ++। क्लियर है ये पॉइंट। देन मैं यहां पर क्या चेक कर रहा हूं, इफ नंबर जो भी नंबर है मॉड्यूलस i के लिए क्या है, जो भी ये वाले नंबर्स हैं, i की वैल्यू ये वाले नंबर्स हैं, अगर इनमें से किसी से भी डिवाइड होकर रिमाइंडर प्रोवाइड कर देता है वो 0, दैट मीन्स के वो क्या रहा, वो नंबर प्राइम नंबर नहीं रहा। क्लियर है। बट अगर मैं यहीं पर ही प्रिंट करवाने लग जाऊं, जैसे मैंने यहीं पर ही लिख दिया system.out.println नंबर इज नॉट प्राइम, और एल्स पार्ट के अंदर लिख दिया नंबर इज प्राइम, तो लूप चल रहा है मेरा बार बार। तो वो क्या करेगा, बार बार नॉट अ प्राइम नंबर या फिर प्राइम नंबर, ये बार बार प्रिंट करवाता जाएगा। क्लियर है। बट मुझे क्या चाहिए कि एक ही बार प्रिंट करवाए कि नंबर इज नॉट प्राइम। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लो डेट इज इंट temp इक्वल्स टू 0। मैंने कोई भी एक वेरिएबल ले लिया सिंपल, इंट temp इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सिंपली आप एक चीज कर दो, temp इक्वल्स टू temp +1। क्लियर है। और यहां पर मैंने फॉर लूप को बंद कर दिया। क्लियर है। और फिर मैं यहां पर इफ कंडीशन लगा दूंगा, इफ temp इज ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा, system.out.println नॉट प्राइम, नंबर इज नॉट प्राइम, एंड एल्स वाले पार्ट के अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, system.out.println नंबर इज प्राइम। क्लियर है ये चीज। अब ये क्या लॉजिक है, देखो मैंने क्या किया, किसी भी एक नंबर से अगर वो डिवाइड होता है, जैसे नंबर क्या है 7, 7 अगर ही 2 से डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो इसके अंदर नहीं जाएगा, वो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। देन 3 को 7 को 3 से डिवाइड करेगा। क्लियर है। फिर से इफ के अंदर नहीं जाएगा, फिर से i की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, कंडीशन चेक करेगा 7 मॉड्यूलस 4, अगेन 0 रिमाइंडर नहीं है, इसके अंदर नहीं जाएगा। बट अगर वो किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो जाता है, जैसे 9 है, जैसे वो 3 से डिविजिबल है, तो जैसे ही 9 मॉड्यूलस 3 क्या रिमाइंडर आएगा 0, तो temp की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। क्लियर है ये पॉइंट। तो फिर मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर मैंने बाहर की साइड कंडीशन लगा दी कि temp की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स को इफ लूप के अंदर आ चुका है, और इफ लूप के अंदर आया है दैट मीन्स कि वो प्राइम नंबर नहीं रहा, वो किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो चुका है, डिविजिबल हो चुका है। क्लियर है पॉइंट। तो देखो सिंपल लॉजिक है, मैं ये वाला इफ एल्स पार्ट फॉर लूप के अंदर डायरेक्टली नहीं लिख सकता, अदरवाइज ये बार बार प्रिंट होता जाएगा। तो मैंने सिंपल क्या कर दिया, एक temp की वैल्यू 0 ले ली,
उसको यहां पर इंक्रीमेंट करवा दिया और लास्ट में जाकर चेक कर रहे हैं कि क्या टेम्प की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स कि वो किसी भी एक नंबर से डिवाइड हुआ है। क्लियर है पॉइंट? अगर डिवाइड नहीं हुआ तो वो क्या बोल देगा, नंबर इज प्राइम, दैट्स इट। तो ये प्राइम नंबर का सिंपल प्रोग्राम। क्लियर है? अब मैं आपको ये प्रोग्राम सिंपली प्रैक्टिकली एक बार करके दिखा देता हूं। तो देखो, नोटपैड ओपन किया, देन क्लास क्रिएट कर दी प्राइम नंबर के नेम से, एंड देन मेन मेथड क्रिएट कर दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। देन यहाँ पर कोई भी एक नंबर ले लिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल इंट नंबर इक्वल्स टू 7, ओके। और फिर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 7 प्राइम नंबर है या नहीं है। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं क्या लगा दूंगा, फॉर लूप इंट i इक्वल्स टू 2, i शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू नंबर -1 तक मुझे लूप चलाना है, एंड i प्लस प्लस। और इसके अंदर मैं चेक कर दूंगा इफ नंबर मॉडुलस i इक्वल्स टू 0, तो वो क्या करेगा, एक और कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, डेट इज इंट टेम्प इक्वल्स टू 0, तो ये टेम्प की वैल्यू इंक्रीज कर देगा, ओके। और फिर हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे कि क्या टेम्प की वैल्यू 0 के इक्वल है। अगर 0 के इक्वल है तो वो क्या प्रिंट करवा देगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट println नंबर, जो भी नंबर होगा इज प्राइम नंबर। एंड एल्स वाले पार्ट के अंदर हम लोग बोल सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println नंबर इज नॉट प्राइम, ओके। तो अब हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, प्राइम नंबर डॉट जावा, देन कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, डी ड्राइव, देन cd स्पेस जावा प्रोग्राम्स, देन जावा सी स्पेस प्राइम नंबर डॉट जावा, कंपाइल किया प्रोग्राम, एंड देन जावा स्पेस प्राइम नंबर एंटर किया, 7 इज प्राइम नंबर, ओके। अगर आपको ये यूजर से वैल्यू लेनी है तो वही सेम चीज हम लोग कर देंगे जैसे पहले मैंने बताया था, इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट स्कैनर, देन स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, स्कैनर s इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, एंड देन सिस्टम डॉट इन, और मैं यहाँ पर लगा दूंगा s डॉट नेक्स्ट इन, ओके। और यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर द नंबर, ओके। सेव किया मैंने इसको, देन अगेन कंपाइल किया, रन किया, नंबर मांग रहा हो, मैंने 9 टाइप किया, नंबर इज नॉट प्राइम, ओके। अगेन एग्जीक्यूट करो, नंबर मांग रहे, मैंने 11 किया, 11 इज प्राइम नंबर। क्लियर है? तो ये सिंपल प्रोग्राम प्राइम नंबर चेक करने के लिए, ओके। थैंक यू।